अन्यथा शांत रहकर स्थिति को संभालो। नंबर 4, अपने धन की पूरी जानकारी कभी मत बताओ। इसके बाद चाणक्य ने एक श्लोक कहा, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियम, इंद्रियस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्ध सेवा। इसका अर्थ है कि धन ही शक्ति का आधार होता है और इस शक्ति को संभालने के लिए संयम और समझ आवश्यक है। यदि तुम धन का सही उपयोग और उसकी रक्षा करना नहीं जानते तो वही शक्ति तुम्हारे लिए समस्या बन सकती है। आचार्य चाणक्य ने कहा, हे चंद्रगुप्त, चौथी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि धन केवल साधन नहीं होता, ये एक शक्ति होती है। इसलिए अपनी पूरी आय, अपने भंडार, अपने संसाधनों और अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी कभी भी किसी के सामने पूरी तरह प्रकट मत करो। देखो चंद्रगुप्त, यदि तुम अपने माता पिता को अपनी आय या अपने काम के बारे में बताते हो और यदि वे समझदार हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। उन्हें यह बताना कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, यह उन्हें संतोष देने के लिए उचित है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपनी हर छोटी बड़ी आर्थिक जानकारी, हर कमाई, हर बचत और हर योजना को पूरी तरह खोलकर रख दो। और एक बात और समझो, यदि तुम्हारे माता पिता या परिवार के अन्य लोग बहुत भावुक हैं या हर किसी की मदद करने वाले स्वभाव के हैं तो वे तुम्हारी जानकारी के आधार पर दूसरों की सहायता करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर सकते हैं या तुम्हारे नाम पर किसी को उधार भी दिलवा सकते हैं। कई बार यह सही भी हो सकता है, लेकिन हर बार यह बुद्धिमानी नहीं होती। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इसलिए नीति यही कहती है कि धन का पूरा ज्ञान केवल तुम्हारे पास होना चाहिए। दूसरों को उतनी ही जानकारी दो जितनी आवश्यक हो, उससे अधिक नहीं। अपने परिवार को संतोष देने के लिए तुम उन्हें अपने कार्य और अपनी स्थिति के बारे में बता सकते हो, लेकिन हर बात, हर आंकड़ा और हर योजना बताना आवश्यक नहीं है। नंबर 5, अपने क्रोध को नियंत्रित करो। क्रोधो ही शत्रु परम शरीरिणाम देनान। अर्थात क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो यह तुम्हें ही नष्ट कर देगा। हे चंद्रगुप्त, 5वीं और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो। बार बार भावनात्मक होना और छोटी छोटी बातों पर अपना गुस्सा प्रकट करना तुम्हारी शक्ति को कम करता है। एक सच्चा नेता वही होता है जो भीतर से प्रचंड हो लेकिन बाहर से शांत दिखाई दे। देखो चंद्रगुप्त, यह मनुष्य की सबसे आम गलती है कि उसे जैसे ही थोड़ा सा गुस्सा आता है वह अपने ही घर में चिल्लाने लगता है, ऊंची आवाज में बात करने लगता है और कई बार अपने से छोटे लोगों जैसे भाई बहन पर अपना क्रोध उतार देता है। उस समय उसे लगता है कि उसने सबको डरा दिया, सबको चुप करा दिया और उसने अपनी बात मनवा ली। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। लोग तुम्हें डर से नहीं बल्कि कमजोरी की नजर से देखने लगते हैं। उन्हें यह लगने लगता है कि यह व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अपना नियंत्रण खो देता है, इसे अपने भावों पर काबू नहीं है। और जो व्यक्ति अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों का नेतृत्व कैसे करेगा। हे चंद्रगुप्त, बार बार गुस्सा करते हो तो धीरे धीरे लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं। जो बातें उन्हें तुमसे साझा करनी चाहिए, जो विचार उन्हें तुम्हारे साथ रखने चाहिए, वे उन्हें अपने तक ही सीमित कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि तुम हर बात पर आवेश में आ जाओगे। एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह हर बात को धैर्य से सुने, उसे समझे, उसका विचार करे और फिर निर्णय ले कि उसे क्या बोलना उचित है और क्या नहीं। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, बिना सोचे समझे बोलना और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, ये सब बचकानी हरकतें हैं, न कि एक मजबूत व्यक्ति के गुण। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बिना कारण गुस्सा नहीं करता। वह केवल तभी क्रोध प्रकट करता है जब उसकी वास्तव में आवश्यकता होती है और तब भी वह अपने शब्दों और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखता है। जहां क्रोध की आवश्यकता नहीं होती वहां वह शांत रहकर स्थिति को समझता है, उसका अवलोकन करता है और फिर उचित समय पर ही अपनी बात रखता है। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, यह आदत तुरंत छोड़ दो कि हर छोटी छोटी बात पर मुंह खोलकर बोलना, बड़बड़ाना, गुस्सा करना, चीखना या चिल्लाना। यह तुम्हें मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बनाता है। अपने मन को नियंत्रित करो, अपने शब्दों को नियंत्रित करो और अपने क्रोध को अपनी शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। नंबर 6, तुलना पर प्रतिक्रिया मत दो। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथाय। अर्थात केवल सोचने या प्रतिक्रिया देने से कुछ हासिल नहीं होता। सफलता केवल कर्म और निरंतर प्रयास से मिलती है। हे चंद्रगुप्त, छठी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई तुम्हारी तुलना किसी और से करे तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। अधिकतर लोग तुलना इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें उकसा सकें, तुम्हारे मन में हीनता या क्रोध पैदा कर सकें और तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकें। देखो चंद्रगुप्त, यह संसार ऐसा ही है जहां लोग हर समय किसी न किसी से तुम्हारी तुलना करेंगे। कभी तुम्हारे मित्रों से, कभी रिश्तेदारों से और कभी किसी सफल व्यक्ति से। वे कहेंगे कि वह तुमसे बेहतर है, उसने यह कर लिया, तुम अभी तक क्यों नहीं कर पाए। यह सुनकर तुम्हारे मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन यही वह क्षण है जहां तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना होता है। यदि तुम हर बार ऐसी बातों का जवाब देने लगोगे
हर तुलना पर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करोगे और अपने लक्ष्य से दूर होते जाओगे, क्योंकि तुम अपना समय और शक्ति दूसरों को समझाने में लगा दोगे बजाय इसके कि तुम खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। हे चंद्रगुप्त, समझदार व्यक्ति वही होता है जो ऐसी बातों को सुनकर भी शांत रहता है। वह अपने मन को विचलित नहीं होने देता और न ही हर बात का उत्तर शब्दों में देता है। वह जानता है कि समय और परिणाम ही सबसे बड़ा उत्तर होते हैं। जब तुम चुपचाप अपने कार्य पर ध्यान देते हो, निरंतर मेहनत करते हो और बिना शोर किए आगे बढ़ते हो, तब एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारी सफलता ही उन सभी सवालों का उत्तर बन जाती है। उस समय तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम्हारे परिणाम ही बोलते हैं। और याद रखो, यदि तुम हर तुलना पर अपना गुस्सा या दुख दिखाओगे तो लोग उसी को तुम्हारी कमजोरी बना लेंगे। वे बार बार तुम्हें उसी तरह उकसाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए हे चंद्रगुप्त, जब भी कोई तुम्हारी तुलना करे तो शांत रहो, अपने मन को स्थिर रखो और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि एक सच्चा विजेता बहस करके नहीं बल्कि अपने परिणामों से उत्तर देता है। नंबर 7, हर बहस को युद्ध मत बनाओ। न सर्वत्र विजयम इच्छेत शांति परमम सुखम या कंदम। अर्थात हर जगह जीतने की इच्छा मत रखो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा सुख शांति में ही होता है। हर बहस को युद्ध मत बनाओ। जीवन में हर बार खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं होता और हर छोटी छोटी बात पर जीत हासिल करना बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता का संकेत होता है। देखो चंद्रगुप्त, घर परिवार में विचारों का अलग होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसकी समझ अलग होती है और उसके अनुभव भी अलग होते हैं। ऐसे में यदि तुम हर बार यह साबित करने में लग जाओगे कि तुम ही सही हो, तो तुम अपनी मानसिक शांति खो दोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बात छोटी होती है, लेकिन हम उसे अपने अहंकार के कारण बड़ा बना देते हैं। हम सामने वाले को हर हाल में हराना चाहते हैं, उसे गलत साबित करना चाहते हैं, और यही सोच धीरे धीरे एक साधारण बहस को बड़ा विवाद बना देती है। हे चंद्रगुप्त, समझदार व्यक्ति वही होता है जो यह जानता है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर गलत बात को तुरंत सुधारना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सही उत्तर होता है। यदि तुम हर बहस में कूदोगे, हर बात पर प्रतिक्रिया दोगे, तो तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों में खर्च कर दोगे जिनका तुम्हारे लक्ष्य से कोई संबंध नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में खो देता है, वह अपने बड़े उद्देश्यों से भटक जाता है। और याद रखो, बहस जीतकर तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते, लेकिन शांति बनाए रखकर, धैर्य दिखाकर और सही समय पर सही बात कहकर तुम सम्मान जरूर प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, यह सीख लो कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अपने मन को शांत रखो, अपने शब्दों को संयमित रखो और केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दो जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि सच्चा विजेता वही होता है जो यह जानता है कि कहां लड़ना है और कहां मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। देखो चंद्रगुप्त, यह मनुष्य की आदत होती है कि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह तुरंत किसी और के पास समाधान खोजने चला जाता है, कभी परिवार के पास, कभी मित्रों के पास। उसे लगता है कि कोई और उसकी समस्या को बेहतर तरीके से हल कर देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वह अपने निर्णय लेने की क्षमता खो देता है और हमेशा किसी न किसी के सहारे की तलाश में रहता है। हे चंद्रगुप्त, समझदार व्यक्ति वही होता है जो पहले स्वयं सोचता है, परिस्थिति को समझता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर निर्णय लेता है। यदि निर्णय गलत भी हो जाए तो उसे सीखकर वह और अधिक मजबूत बनता है। याद रखो, जीवन में जो अनुभव तुम्हें स्वयं निर्णय लेकर मिलते हैं, वही तुम्हें असली शक्ति देते हैं। दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चलकर तुम केवल सुरक्षित रह सकते हो, लेकिन महान नहीं बन सकते। और यदि तुम हर बार दूसरों से सलाह लेकर ही आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास कभी विकसित नहीं होगा। तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि क्या मैं सही हूं या नहीं, और यही संदेह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देगा। इसीलिए हे चंद्रगुप्त, यह आदत छोड़ दो कि हर समस्या का हल किसी और से पूछो। पहले खुद सोचो